दोस्तों, हम मोबाइल फोन या लैपटॉप लेते समय बहुत ही कंफ्यूज रहते हैं कि मोबाइल या लैपटॉप में कितना जीबी रैम होना चाहिए, कितना रोम होना चाहिए जो कि मेरे लिए सफिशियंट हो और हम नॉर्मली उसका यूज कर सके। तो चलिए आज हम इस कंफ्यूजन को आपको दूर करते हैं। आप यही सवाल अपने आस पड़ोस जो भी दोस्त लोग हैं उनसे पूछते रहते हैं कि कितना जीबी रैम ले या फिर कितना रोम होना चाहिए मोबाइल फोन। तो इस कंफ्यूजन को आज पूरा कंप्लीट खत्म करने वाले हैं। तो सिर्फ मेरी बातों को ध्यान से सुनिए। बेसिकली सबसे पहले आपको समझा देते हैं कि रैम होता क्या है, आखिर रैम का मोबाइल फोन या फिर लैपटॉप में क्या यूज होता है। तब तो हम 2 GB या 4 GB के बारे में बात करेंगे कि 2 GB बेहतर है या फिर 4 GB। रैम को समझने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल एक एग्जांपल आपको देते हैं। आप गोदाम और दुकान के बारे में जानते होंगे। बेसिकली जब सामान इंपोर्ट करके आता है तो उसको दुकान में नहीं गोदाम में रखा जाता है। और गोदाम में जैसे कि हमको जिस सीजन के अनुसार कस्टमर को सामान बेचना होता है, दिवाली है तो दिवाली वाली सामान, होली है तो होली वाला सामान, है ना, उस तरीके का सामान हम गोदाम से निकाल के लाते हैं और उसको अपना दुकान में लगाते हैं और कस्टमर खरीदता है। तो बेसिकली रैम का भी वही काम है। सारा डाटा मेरा रोम में स्टोर होता है, जो 64 GB या 128 GB होता है ना, उसमें स्टोर होता है। लेकिन जब हम कोई भी कैमरा ऑन करते हैं, कोई भी हम नया एप्लीकेशन ऑन करते हैं, कोई भी हम गेम ऑन करते हैं, तो वो जो मेरा स्टोरेज, जैसे बोले गोदाम से मेरा दुकान में लाया जाता है सामान, उसी तरीके से जो मेन स्टोरेज है उससे रैम में अपलोड होता है वो चीज। और उसके बाद हमको स्क्रीन पे, कंप्यूटर का स्क्रीन हो या फिर आपका मोबाइल स्क्रीन हो, उस पे शो करता है। तो आपको बात समझ में आया कि जिसका हमको रिक्वायर्ड होगा वो मेरा मेन स्टोरेज जो 64 GB 128 GB होता है ज्यादा वाला, उससे क्या करता है, रोम कैच करता है और फिर आपको उस कंप्यूटर स्क्रीन पे शो करता है। तो आप जितना ज्यादा अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे शो करना चाहते हैं एप्लीकेशन, जितना ज्यादा आप स्टोरेज शो करवाना चाहते हैं, उतना ज्यादा आपको रैम की आवश्यकता होगी। मान लीजिए आप एक बार में 2-4 एप्लीकेशन ऑन कर रहे हैं तो कुछ ही MB का एप्लीकेशन ऑन किए हैं तो कुछ ही MB रोम का यूज होगा। लेकिन जैसे ही आप एक PUBG ऑन कर चुके हैं, बहुत सारा वीडियो एडिटिंग एप्लीकेशन ऑन किए हुए हैं, तो आपको PUBG तो खुद 1 GB का डेटा स्टोर कर लेता है ना। तो इस कंडीशन में आप जितना, यदि 2 GB का फोन होगा तो 1 GB तो PUBG आपका स्टोर किए हुए है, बाकी आपका मोबाइल स्क्रीन पे बहुत सारा एप्लीकेशन होता है वो भी स्टोर किए हुए रहता है। तो इस कंडीशन में आपका मोबाइल हैंग करने लगता है। अब बेसिकली जो आपके गार्जियन लोग जो नॉर्मल फोन यूज करते हैं उनके पास कम GB का रैम, 2 GB का भी रैम होता है, तो वो प्रॉपरली काम करता है, क्योंकि वो तो उसमें PUBG नहीं खेलते हैं, है ना, उतना ज्यादा डेटा वाला एप्लीकेशन नहीं यूज करते हैं, इसीलिए वो स्मूथली यूज कर पाते हैं। लेकिन हम लोग के पास क्या, फोन आते के साथ हैंग होने लगता है, क्योंकि एक एप्लीकेशन ऑन किए फिर दूसरा कर देते हैं, तीसरा, ये तो लगा बीमारी हो जाता है। जितना एप्लीकेशन फोन में ऑन करते हैं फिर लास्ट में इरेज करते हैं ना, तो जब हम इरेज करते हैं तो सारा रोम खाली हो जाता है। तो यदि हमको एक सिंपल यूज मोबाइल फोन लगाना हो या फिर थोड़ा बहुत वीडियो देखना हो, तो आप मोबाइल फोन अपना 2 GB रैम सफिशियंट है। आपका मोबाइल हैंग नहीं करने वाला है, बशर्ते आप PUBG नहीं उसमें खेलो, है ना। लेकिन आप PUBG भी खेलना चाहते हो, कुछ वीडियो एडिटिंग भी करना चाहते हो और भी अच्छे अच्छे गेम जो ज्यादा डेटा स्टोर करता है, तो उसके लिए मोबाइल लेना चाहते हैं, तो आप अफकोर्स कम से कम 4 GB, है ना, तब आप कुछ साल तक स्मूथली चला सकते हैं, है ना। कुछ साल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि उसके बाद कुछ ऐसे अनएडवांटेज, क्या बोलते हैं, अननेसेसरी डाटा जो रहेगा आपके मोबाइल फोन में रहेगा, बाकी आप रिमूव नहीं कर पाइएगा, तो वो ऑलरेडी फील्ड हो जाता है। इस वजह से आपका मोबाइल फोन थोड़ा हैंग करने लगता है कुछ सालों बाद, है ना। लेकिन आप यदि 8 GB 6 GB रैम पे जाते हैं तो साल 2-3 साल तक आप बेफिक्र रह सकते हैं और आपका फोन स्मूथली काम कर सकता है ना। सबसे ज्यादा जो हमारा डेटा लगता है, सबसे ज्यादा रोम यूज होता है, वो हायर क्वालिटी का जो गेम होता है उसमें होता है, और बेसिकली वीडियो एडिटिंग। यदि आप वीडियो एडिटिंग के लिए फोन लेना चाहते हैं तो कोशिश कीजिए कि मैक्सिमम खरीदें, है ना, 6 GB मिनिमम, 6 GB रैम हो और स्टोरेज 64 हो या फिर 128 हो, जो भी हो। लेकिन रैम बहुत मायने रखता है, क्योंकि जब आपके पास सेम स्क्रीन पे शो करने के लिए स्टोरेज ही नहीं रहेगा, है ना, तो आप उस वीडियो को एडिट कैसे कर पाइएगा। और यदि आप लैपटॉप खरीद रहे हो तो लैपटॉप में बेसिकली यदि आपको बेसिक यूज के लिए, तो सबसे पहले आज के डेट में 4 GB रैम से नीचे का कोई लैपटॉप है लेकिन लेता ही नहीं है।
4 GB मिनिमम रैम होना चाहिए बेसिक यूज के लैपटॉप के लिए, है ना। बाकी और इससे अच्छा स्टेबल परफॉर्मेंस चाहते हैं तो और भी ऊपर जा सकते हैं 8 GB 12 GB के लिए। और ऐसे ही एजुकेशन और टेक्नोलॉजी से रिलेटिव वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जो रेड बटन सब्सक्राइब का है उसको प्रेस कर दीजिए, बगल में बेल का आइकन रहेगा उसको भी प्रेस कीजिएगा, तो और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो जैसे ही हम अपलोड करेंगे आपके पास पहुंच जाएगा।